नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सिवान जिला के पंचायत बेजू बड़ोगा में पहुंचे हुए हैं। ऐसे प्रत्याशी से बात करने जा रहे हैं। भावी मुखिया प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से अपने पंचायत में अनेकों प्रकार के लिए विकास के लिए इन्होंने देखते आते हैं और चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। एक युवा नेता है मेरे सामने उपस्थित है। सबसे पहले राइट 24 न्यूज में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप तो भावी मुखिया प्रत्याशी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। एक युवा है, किस तरह से अपने पंचायत में विकास देने का काम करेंगे? हम लड़ना इसलिए नहीं चाहते थे पहले। कहने का मतलब है कि गरीबों को संघर्ष कोई संघर्ष करता है, तो कहने का मतलब है कि मुझे लड़ना कोई शौक नहीं था। बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब है कितना मुखिया बनते हैं तो झांसा देते हैं, गरीबों को झांसा दे देते हैं। झांसा देने के बाद एक ही बात तो बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत झांसा देते हैं। झांसा देने के बाद वो एक ही बात बोलते हैं कि हम काम करेंगे। जीत जाते हैं, जो भी प्रत्याशी हो जीत जाते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कोई भी गरीबों का काम वो मन से कभी नहीं किए हैं। हमारे कौन वर्तमान मुखिया जी हैं, आपके पंचायत में कोई विकास का काम हुई भी नहीं किया है? पंचायत भवन बना हुआ है, उसके बाद तक कोई काम मुझे दिखा नहीं है। आज तक अभी तक कोई काम नहीं दिखा है। कोई काम नहीं दिखा है। हाँ, दिखा है। कहने का मतलब है कि जो उस लायक है उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। अच्छा। जो उस लायक है उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, लेकिन वैसा काम यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर मुंह देख कर ही काम होता है। अच्छा, मुंह देख कर ही काम किया जाता है। जी। हमारे अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो एक भावी युवा नेता है, मुखिया प्रत्याशी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पंचायत में नल जल योजना के पानी सारे घरों में जाता है? वार्ड नंबर 4 में मेरा घर पड़ता है। बैजू बड़ोगा पंचायत है मेरा। कहने का मतलब है कि नल जल इसलिए बना है कि हर धनिक हो, गरीब हो, हर लोग के घर में पानी पहुंचना चाहिए, इसलिए वो बना हुआ है। लेकिन उससे खेत पाटने के लिए नहीं बना हुआ है, उससे सिंचाई करने के लिए नहीं बना हुआ है, उससे पानी पीने के लिए हलाया हुआ है। सरकार इसलिए सुविधा दिया कि उससे लोग पानी पी सकें। हमारे इधर वैसा काम नहीं होता है। हमारे इधर यही होता है कि अपने घर से दूसरे घर के पट्टी पटदार मिलकर जो वार्ड बनते हैं उनका वहाँ पर वर्चस्व ज्यादा है। वर्चस्व ज्यादा है वहाँ पे। वो बोलते हैं कि हमारा खेत पटेगा, उससे ज्यादा कोई काम नहीं होगा। उसके आगे नल जल योजना के पानी से खेत पटाने का काम किया जा रहा है। जी जी, हमारे इधर आपको देखने को हाँ, जब भी बोलिएगा आप, हम दिखा सकते हैं आपको, वीडियो बना कर भी दिखा सकते हैं कि मतलब यही होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होता है। अगर पानी चालू करने के लिए बात किया जाए तो खराब है, प्लस तो रहता है कि खराब है, लेकिन खेत पटाने के लिए खराब नहीं रहता है। पहले जो इससे पहले जो मुखिया थे वो कुछ लोगों को विधवा पेंशन का मैंने लागू किए, कराए, जो भी जैसे भी हुआ। अभी तक नया में हमको तो नहीं लग रहा है कि मैंने विधवा पेंशन किसी को मिलता है। क्या आपने जीतेंगे तो क्या ये पूरे चीज करेंगे? हमको देखिए पैसा से कोई लालच नहीं है, पल्स तो होता है। मुझे यही चाहिए कि कोई गरीब नहीं रहे हमारे पंचायत के अंदर, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। विकास से मुझे काम है, मुझे आप स्वार्थी फायदा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मुखिया जी, एक चीज बताइए, आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए यहाँ पे मिनी स्वास्थ्य केंद्र और ग्राउंड फील्ड है? कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर बनाने के लिए अगर बोला जाए तो एक ही बात लोग जानते हैं कि जमीन नहीं है। अरे सरकारी जमीन तो इतना पड़ा हुआ है, आप कहीं भी बना सकते हैं। अभी जो भारत चमनी के पास जमीन है वहाँ पर कुछ भी बन सकता है। कितना 23 बीघा की कुछ बीघा है जमीन, वहाँ पर बन सकता है। लेकिन कहने के मतलब आप खोजी करिएगा तब ना। आपके हाथ में ताकत मिला हुआ है, आप पावर मिला हुआ है, लेकिन कहने का मतलब आप यूज नहीं कर रहे हैं। एक ही बात हम जानते हैं कि उन लायक वो न मुखिया है, न सरपंच है, न विधायक है, जो भी है नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है। इसलिए हमारे इधर देख लीजिएगा, रोड जाइएगा इधर से तो लोग बोलते हैं, जीतते हैं ना तो बोलते हैं कि हम लोहा वाला पिच बनवा देंगे। जीतने से पहले, जीत जाने के बाद पता है कोई दिल्ली जाता है, कोई पटना जमीन किनता है, कोई कहीं जाता है। लेकिन कहने का मतलब एक ही बात हम जानते हैं ना कि यहाँ पर जो भी है ना झांसा देकर पैसा कमाने का ही काम करता है। आपके पंचायत में पीएम आवास की क्या स्थिति है? गरीबों तक पहुंचा हुआ है? मिलता है, लेकिन उस लायक आदमी को नहीं मिलता है। इसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता? नहीं, उसको नहीं मिलता, गरीब तक नहीं पहुंच नहीं। यहाँ पे ऊपरे ऊपरे पहले तो शब्द है यहाँ पे कि आपको इंदिरा आवास अगर मिल रहा है, कोई प्रधानमंत्री वजह कोई भी अगर मिल रहा है आपको, तो मिलने के पहले बोलता है कि कमीशन दे दो।
अच्छा कमीशन भी बताइए, लगता है। गरीब आदमी के पास 40,000 रुपये अगर एक बार आप मांग लीजिए, चाहे 20,000 रुपये मांग लीजिए, किसके पास होगा? गरीब के पास तो खाने तक पैसा नहीं रहता। हम गरीब उसी के बोलते हैं। अगर अपना मुखिया जी, अपना कोई भी मुखिया जी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, अगर आपके पास ज्यादा ताकत है ना, तो जीतने से पहले एक बार गड़ी बड़ी नजर उठाकर देख ले, उसके बाद आइए कोई वोट मांगने के लिए किसी के भी द्वार पे। अगर आप जीते हैं, फिर जा रहे हैं, फिर चुनाव में फिर जा रहे हैं उनसे वोट मांगने के लिए, तो एक ही बात आप लेके जाइए ना कि हम उसके लिए किए क्या है, उसके द्वारी पे जा रहे हैं फिर बार। अगर गली में अगर घर है, तो गली में वोट के बेरा जा रहे हैं, वोट के टाइम अगर गली में आप जा रहे हैं ना, तो गली में नहीं जाना चाहिए उस टाइम भी, जिस टाइम जीतने के बाद जा रहे हैं रोड धक्कर जा रहे हैं, तो किसी और ताक नहीं रहे हैं आप, किसी और देख भी नहीं रहे हैं आप। ये स्थिति आपके पंचायत में? हाँ, कोई भी मुखिया बनता है ऐसा ही स्थिति रहता है। अगर बोलते हैं कि गली में जाकर है ना हम बैठेंगे, उतना मुखिया अच्छा, का। रोड की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में रोड का सबसे घटिया स्थिति कहीं बना नहीं है। नहीं बनता है, 200 मीटर तब तक टूट जाता है। अच्छा, वो भी तो क्या विधायक, आपने जीतेंगे तो पूरे चीजों पर खरा उतरने का काम करेंगे? देखिए जो हमारे हाथ में अगर मिलेगा ना, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। नाली की क्या व्यवस्था है? नाली तो हमारे गांव में देखने के लिए भी नहीं है, देखने तक नहीं है। नहीं है। अच्छा, यही तो चीज है हमारे गांव में। कहने का मतलब है कि मुखिया बनने से नहीं होगा, जो गरीबी देखा होगा ना, वही मुखिया बनने लायक भी रहता है। अच्छी बात है। अच्छा, आपके पंचायत में मिनी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? है ही नहीं, तक उसके बारे में आप पूछ रहे हैं? मिनी स्वास्थ्य है ही नहीं। नहीं। आपने जीतेंगे तो सारे व्यवस्था करेंगे आप? हम एक साल में तो नहीं कर सकते हैं, तो हम पूरा कर सकते हैं, इतना मेरे पास है। कहने का मतलब युवा कोई भी जात भी हो, लेकिन कहने का मतलब उसको या कोनो भी कार्ड बने उसको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता चल रहा है ना, तो बुझ रहे हैं कि हम जातिवाद आप कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जातिवाद वाला बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई युवा हो या कोई भी जात हो, उसको पूछिए तो कुछ मिलता है? लेबर कार्ड है ना, कुछ भी कार्ड है, कोई के पास पैसा नहीं है, इसलिए खाने के लिए नहीं, कोई मरता है तो कुछ कोई पैसा नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा तो मुखिया लोग को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, 20 जनवरी आपके सामने, गणतंत्र दिवस आपके सामने है। अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पे? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कहने का मतलब है कि सब लोग खा रहे हैं, जहाँ जिनका पड़े अच्छा लगे वहाँ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब है कि हमसे जो जुड़े हैं वो हमारे पास जा सकते हैं, आज जो मैंने अदर भी आदमी से जुड़े हैं मुखिया से, वो भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जिसको मन है वो जा सकता है। लेकिन हाँ, चुनाव के टाइम एक अपना से नया अच्छा चुन कर ही वोट दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं वोट के लिए ही बोल रहे हैं, अच्छी बात। किसी को भी दीजिए तो उससे काम लीजिए, नहीं तो वोट मत दीजिए। बहुत अच्छा। चलिए, मेरे सामने पंकज कुमार सिंह, भावी मुखिया प्रत्याशी, अपने पंचायत में की तरह से विकास के नजर रखते हुए इन्होंने चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इनको कहना है, अगर जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम करेगी, अगर माला पहनाने का काम करती है, तो अपने पंचायत में एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। और मेरे सामने उपस्थित है, इनसे भी कुछ बात करेंगे। अभी तो पंकज कुमार सिंह मुखिया प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? सब किसी को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करते हैं। जी बोलिए। ये तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? नहीं, अच्छी बात है, नए हैं और यंग हैं, और इनको हम लोगों ने सपोर्ट किया है, और अच्छी बातें हैं। नए पीढ़ी को आना चाहिए, जो भी उम्रदार हो गए हैं थोड़ा अब उन लोगों को रेस्ट लेना चाहिए, और ये सब चीज़ें में नए आदमी का ही ज़रूरत है, क्योंकि चलने उलने में भी बूढ़े लोगों को दिक्कत होता है। तो नए अंग है तो कुछ अच्छा ही करेंगे, विकास करेंगे अपने पंचायत में, एकदम जरूर करेंगे। युवा है, युवाओं के लिए हाँ, देने कभी भी युवा का ही सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। अपना नाम? मेरा नाम सचिन कुमार सिंह हुआ। मेरे सामने की तरह से पंकज कुमार सिंह, भावी मुखिया प्रत्याशी से एक युवा नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनको कहना है, कोई भी पंचायत में जाति का बात किया जाए, सबको एक समान इन्होंने देखने का काम करेंगे और विकास देने का काम करेंगे। अगर अपने पंचायत के आपकी बात पंकज कुमार सिंह को अगर जनता ने आशीर्वाद अगर माला पहनाने का काम करती हैं, तो इन्होंने आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। राइट 24 न्यूज़ में नमस्कार।